राधे राधे भाई लोग। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 13। अब 13 नंबर सवाल की कहता है, उस पर ध्यान देगा भाई तब जाके समझेगा। कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याओं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले जो ये सवाल कहता है भाई 3 अंक होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं 1 तो ये हो गया 1 अंक। जैसे लिखते हैं 11 ये हो गया तुम्हारा 2 अंक। इसी तरह से यदि 12 लिखेंगे तो फिर भी दुए अंक, 13 लिखेंगे तो फिर भी ये होगा तुम्हारा दुए अंक। लेकिन अंक का स्टार्ट जो होना चाहिए कौन चीज होना चाहिए, 3 अंक। जैसे हम लिखते हैं 100, इसमें देखो 3 अंक है 1 2 3। इसमें 2 अंक है 1 2 1 3। फिर भी इसमें कौन सी है, 2 अंक है। लेकिन इसमें जो है अंकों की संख्या कौन सी है, 3 है। इस बात को यदि तुम घलिया के समझ गया, तुमको सवाल समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो मुद्दा समझो भाई, हम जो तुम लोगों को बताना चाहते हैं। तो अपने लोगों को कहता है कि उसी को लेना है जिसमें अंक 3 हो। कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या। अपने लोग सबसे पहले इस तरह से सोल्व लिख दो सुबुक से, और अपने लोग करेंगे कि 3 अंक वाला संख्या लेंगे। 3 अंक वाला संख्या ले लेते हैं अपने लोग कौन सी, 100। 100 से स्टार्टिंग है। यदि तुम 99 भी लेता है तो उसमें भी 2 अंक है तुम्हारा। 100 से स्टार्ट किए हैं, फिर ले लेंगे 102, 101, फिर लेंगे 102, ध्यान से देखना, 103। और इस तरह से लेते जाएगा, लेते लेते तुम कहाँ तक चले जाएगा, 999 तक। ध्यान देना, यदि तुम 1000 लेता है तो उसमें 4 अंक आ जाएगा। लेकिन अपने लोगों को कौन सी कहता है कि अंक 3 ठो होना चाहिए। कहता है कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो ये सब सवाल यदि आवे भाई तो अपने लोगों को करना क्या है, सबसे लास्ट में देखो कौन सी है, 999। मुद्दा समझना, इस बात को समझ लिया तो तुमको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दो, अपने लोगों को करना क्या है, 999 को लिख दिया, देख लिख दिए हैं श्रद्धा भक्ति से। अपने लोगों को क्या करना है, इसके लास्ट टर्म में ये जो है तुम्हारा 999 7 से भाग दो। देख हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को हम सिखा रहे हैं। 7 से भाग देगा तो एक बार में देखो 7 खिला दो। अब ये घटेगा, 2 उतरेगा, ये हो गया 9। 7 चौक हो गया तुम्हारा कौन सी, 28। मुद्दा समझो, 7 चौक 28 हो गया, और नीचे उतरेगा 1, फिर ये हो गया तुम्हारा 9। 7 दूना हो गया तुम्हारा 14, और ये कट जाएगा, ये 5 उतर जाएगा। ये जो है तुम्हारा लास्ट में 5, इसी 5 पर पूरा खेल है। मुद्दा समझो भाई, ये जो तुम्हारा शुरुआत हुआ है तुम्हारा कौन चीज से, 100 से। और अपने लोगों को करना की है, इधर 5 को, ये जो शेष बचा हुआ है ये 5 को इधर जोड़ दो। 100 में 5 को जोड़ दिया, और इसमें जो है कि 5 को कौन सी करो, घटा दो। अब जो घटा करके लिखेगा वो जो तैयार होगा अपने लोगों का एपी तैयार होगा। लेकिन तुम जिससे भाग देता है वो कहलाएगा तुम्हारा डी। ध्यान देना, हम की बोल रहे हैं, जो जिससे भाग दे रहा है वो कहलाएगा तुम्हारा डी। तो मुद्दा समझो, जो शेष निकलेगा उसको की करेंगे, इस शुरुआती वाला में जोड़ेंगे, और लास्ट वाला में कौन सी करेंगे, घटा देंगे। अपने लोगों का कहने का मतलब है कि यदि 999 में 5 घटा दिया जाए तो 7 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। जो शेष निकला है उसको घटा देंगे तो ये विभाजित हो जाएगा। तो मुद्दा समझो, अपने लोगों को लिखना है एपी। अब यहां से एपी लिखने का शुरुआत करते हैं। ध्यान देना, 100 में 5 को जोड़े हैं, 100 में 5 को जोड़ेंगे तो कौन सी हो जाएगा, 105। ध्यान देगा भाई, 105 में अपने लोग की करते हैं, ये हो गया तुम्हारा T1। अब यदि दूसरा पद लिखना हो कौन सी, T2। हम की बोले थे, T2 में अगर यदि अगला पद लिखना हो तो इसमें 7 को जोड़ो। अगर यदि 105 में 7 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 112। फिर इसी तरह से T3 लिखेंगे, T3 लिखेंगे, यहाँ पे देखो T3 दे दो। 112 में 7 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 119। ध्यान दे रहा है, हम तुम लोगों को ये लिखने के लिए सिखा दिए हैं स्पष्ट रूप से। जैसे T1 निकल गया है तुम्हारा, अब अगर यदि T2 निकालना हो तो कौन सी करते हैं, T1 में D को जोड़ते हैं। अब T3 निकालते हैं तो की करते हैं, T2 में D को जोड़ते हैं, इस तरह से। और इस टाइप का सवाल हम तुम लोगों को बथेरे बताए हुए हैं बहुत। तो ये चीज तुम सीख गया। अब अपने लोगों को की करना है कि ये चीज 3 टर्म तक निकाल दिए हैं, ये चीज चलते जाएगा चलते जाएगा।
चलते गया तो 999 में 5 घटा देगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 994, और ये जो निकला तुम्हारा कौन सी निकला, TN। और अपने लोगों का काम बन चुका है। अब सिर्फ तुम लोग ध्यान देगा, यहाँ करते हैं हेयर, ए बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी, T1, और T1 का वैल्यू है तुम्हारा 105, काम बन गया है। अब ध्यान दे भाई, D बराबर निकालेंगे T2 माइनस T1, हालांकि डायरेक्ट D बराबर 7 निकाल सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को निकाल के दिखाना है ऐसे। D बराबर 112 में अपने लोगों को क्या करना है, 105 को घटा देना है, तो D बराबर अपने लोगों का निकल जाएगा कितना, 7। ये चीज निकल चुका है। और AN का मान है तुम्हारा, TN का मान है, क्लियर दिख रहा है, 994। ये हो गया तुम्हारा TN का वैल्यू। ठीक हो, अगला मुद्दा समझो भाई। अगला मुद्दा अपने लोगों को लगाना है यहाँ पे फार्मूला। तो कहता है कितनी संख्या, याद करो हम तुम लोगों को बोले थे यदि सवाल में कितना लिखा हुआ है, किस लिखा हुआ है, कौन लिखा हुआ है, इस सब में n का मान निकालना होता है। तो अपने लोग यहाँ पर करते हैं 9, AN बराबर, AN के जगह पे कर देते हैं TN बराबर A प्लस n-1 इंटू हो जाएगा D, और TN का मान देखो दिया हुआ है 994, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 994 को लिख दो सुबुक से, और A का मान दिया हुआ है 105, 105 प्लस n-1 इंटू ये कर दो D का मान है 7। अब ध्यान दो भाई, ये 105 में 994 में 105 को घटा दो, और इधर लिखा हुआ है n-1 इंटू 7, ये हो गया। n का मान निकल गया तो अपने लोगों को पता चल जाएगा। ये देखो तो 105 न देगा रे, 105, एक 10 4 14, 14 में से 5 गया तुम्हारा हो जाएगा कौन सी, 9, 9 5 14। अब यहाँ पे बचा हुआ है तुम्हारा 8। अब यहाँ पे फिर घटेगा तो ये भी बचेगा तुम्हारा 8, और इधर हो गया n-1 इंटू 7। मुद्दा समझो भाई, यहीं पे अपने लोग क्रियाक्रम कर देते हैं। n-1 बराबर कौन सी हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए इम्प्लाइज दैट n-1 बराबर हो जाएगा 889/7, 889/7। अच्छा, भाग देंगे तो अपने लोग यहाँ पे भाग दे के देख लो, 889 में भाग दे रहे हैं 7 से, एक बार में, फिर ये उतरेगा 1 8, 7 दूना 14, और यहाँ पे उतर जाएगा तुम्हारा कौन सी, ये उतरेगा तुम्हारा 4, और ये हो गया 9, 7 7 49, ये कट गया तुम्हारा 127 बार में ये कट जाता है तुम्हारा। और n बराबर अगर यदि निकालेंगे तो अपने लोगों को क्या आता है, ध्यान देगा श्रद्धा भक्ति से, और ये -1 में है, उधर जाएगा तो प्लस में, 127 प्लस हो जाएगा 1, तो इम्प्लाइज दैट n बराबर निकलेगा तुम्हारा 128। ये कहानी तुम्हारा यहाँ पे फिनिश होता है, अर्थात 105 से लेकर के 994 तक में 128 गो पद जो है, 128 गो संख्या जो है 7 से विभाजित होगा। तो सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा, और सवाल अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दिया करो, और इसको शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ।